दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये आपको जीवन भर पैसा देगी, लेकिन उसके लिए आपको करने का हर चीज का तौर तरीका होना चाहिए। क्योंकि पेपर प्लेट बिजनेस से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, अगर आप करने के इच्छुक रहेंगे तो, आप करने के सक्षम रहेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ चीजों को ध्यान देना होगा, समझना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक बहुत ही अलग वीडियो दे रहे हैं, मोटिवेट दे रहे हैं और आपको फायदे के लिए दे रहे हैं, जिससे कि आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं और करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको इसकी बारीकियों को समझ में आए और कैसे इस काम को करना है वो भी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी पीछे हम एक वीडियो डाले थे कि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए 20,000 का भी मशीन मिल जाएगा, 40 का भी मिल जाएगा, कम से कम का हम बताए थे और ज्यादा का भी बताए थे। तो लोग ज्यादा में नहीं जाके और कम में वो पूछते हैं बार बार कि कम से कम का बताएं। तो सर जी, आपको एक चीज हम आपको विस्तार से बता दें कि अगर यदि आप इस काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो कम के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग को कितना हम समझाएं, आप लोग को हर बात हम एक ही चीज, हर बार एक ही चीज बोलते हैं कि पहले आप उस चीज को समझो जो हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप कमेंट और कॉल करो। तो आप समझते नहीं हो, आप बोलते हो आप ऐसे बोले थे। अरे बोले थे तो क्यों बोले थे भाई, उसके पीछे भी तो रीजन था। आप रीजन क्यों नहीं देखते हो? फुल वीडियो देखते नहीं हो, थोड़ा सा देख करके आप कॉल लगा देते हो, मैसेज कर देते हो, आप फिर आप ऐसे ऐसे सवाल करते हो। क्या बताएं? हम बोले थे कि 20,000 से भी मशीनें स्टार्ट है, 40 से भी है बोले थे ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन वो काम के लायक आपको नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप सोचते हो कि हम कम पैसा लगाएं और ज्यादा काम कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अगर यदि आप किसी कहीं से आप जाते हो अगर फोन लेने के लिए, तो फोन 10,000 से भी स्टार्ट है, 50,000 का भी फोन है, 1 लाख का भी फोन है। तो आप बोलोगे कि 1 लाख वाला फीचर्स मेरे 50,000 में, 10,000 में क्यों नहीं है, 5,000 में क्यों नहीं है? तो वैसा थोड़ी ना होंगे। हर चीज का क्वालिटी के हिसाब से पैसा होता है। अगर यदि आपको अच्छे क्वालिटी का चाहिए और अच्छा काम करना है तो अच्छा क्वालिटी का लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम लॉन्ग टाइम के लिए काम करें और उसमें सारा सेटअप करें, तो आपको अच्छी पैसा भी लाना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी लेना पड़ेगा। आप सोचिएगा हम इस बिजनेस को भी कर लें, छोटा सा काम करें, तो छोटा सा कुछ नहीं होता है। अब अगर यदि आपको वीडियो कैमरा करना हो और आप 5,000 का फोन ले लो, तो इसमें कैमरा क्या समझ में आएगा आपको? कैमरा का क्वालिटी आएगा? नहीं आएगा। फोन तो मिल जाएगा, कैमरा वाला फोन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, रैम मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन आपको वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप वीडियो कैमरा का काम करना चाह रहे हो और आपको अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाना है, तो उसके लिए आपको अच्छा मशीन, अच्छा फोन भी तो लेना पड़ेगा, जिसमें अच्छा कैमरा हो, अच्छा रैम हो, जब तो कर पाओगे। अब आप सोचोगे हम वीडियो कैमरा का काम भी करें और हम फोन भी ले और सस्ता ले ले, तो कहाँ से हो पाएगा? तो इसी तरह से अगर आप काम करना चाहते हो, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर यदि आप काम करना चाहते हो तो अच्छे काम के लिए अच्छा सामान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सामान तो थोड़ा पैसा से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि बार बार लगाने से बढ़िया एक ही बार लगाओ और एक बार लगा करके अपना काम को अच्छे से स्टार्ट करो, जब भी कुछ कर पाओगे। अगर आप खुदरा खुदरी सोचोगे, कंजूसाई करोगे पैसा लगाने में, तो बिजनेस से दूर हो जाओ। बिजनेस करने की मत सोचो आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पैसा होना चाहिए, जब जाकर आप बिजनेस कर पाओगे। अब बात करते हैं हम कि मशीन के लिए हम क्यों आपको एक एग्जाम्पल दिए। मशीन आप लोग कहते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मिल जाएगा। लेकिन बात है कि जो 20,000 की मशीनें होती है, 30,000 की मशीनें होती है, 40,000 की मशीनें होती है, तो 20,000 में तो हैंड प्रेशर मशीन होती है। वो आप समझ लो, पहले हैंड प्रेशर होता है और उसको हाथ से आप जितना ऑपरेट करोगे उतना चलेगा। 40,000, 35,000 की बात करें तो वो भी ऑटोमेटिक होती है, लेकिन वो एंगल बॉडी में बना होता है, उसका बेलन 10 इंच का होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप दोना प्लेट बना सकते हो, थाली वगैरह नहीं बना सकते हो। और अगर यदि आप काम कर रहे हो तो दोना प्लेट का मशीन आप लगाओगे, ऑर्डर आ जाएगा आपको थाली का, तो फिर आप क्या कर लोगे? फिर आप फिर जाओगे आप मशीन लेने के लिए। तो यही सब चीजों को आपको देखना होता है। आप अगर यदि 50,000, 60,000, 70,000 की मशीनें लेते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी मिल जाती है, उसमें आपको बहुत तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर यदि आप 40,000 में, 35,000 में लेते हैं तो उसमें आपका बेलन छोटा मिलेगा,
बेलन छोटा मिले साथ में आपको एंगल लोहा मिलेगा। एंगल लोहा के साथ में उसका जो जितना भी उसका पार्ट पुर्जा होगा आपको उसी क्वालिटी का मिलेगा जिस क्वालिटी का आप पैसा दे रहे हो। तो अगर यदि आप काम को अच्छे से करना चाहते हो तो लो क्वालिटी में क्यों करना चाहते हो यार। आप लोग को हम क्लियरली बताते, इतना खोल के बताते, इतना ओपन बताते कि अगर यदि आप कम पैसा लगाते हो तो कम पैसा वाला ही सामान होगा और कम पैसे का सामान ले करके आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। क्या आप चाहते हो कि बार बार हम उसमें पैसा लगाएं, बार बार हम मशीनें लेकर के आए? अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हो तो आप इस काम को कर सकते हो इस तरह से। लेकिन अगर आप एक अच्छे बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा से आप इस काम को आगे बढ़ना चाहते हो, अगर मार्केट में आप अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का मशीन भी लेना पड़ेगा। और अगर यदि आप अच्छी क्वालिटी का मशीन लेते हैं तो ही आप उसमें काम कर पाएंगे। तो 35-40 हजार का जो भी मशीनें होता है वो आपको छोटा आइटम बनाने के लिए होता है, वो बड़े आइटम उस पर नहीं बनता। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद समझ के फोन कीजिएगा। जो मशीनें चाहिए सब मिल जाएगी, लेकिन पहले उस चीज को समझ लो, उसके बाद मशीन के लिए आप सोचना। तो उस तरह से अगर आप काम करते हो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या आप बार बार मशीन ले नहीं पाओगे, क्योंकि इस लाइन में जो एक बार आता है, एक बार जो पैसा लगाता है, दोबारा उसको संभलने में टाइम लगता है। और एक बार में अगर आप अच्छे मशीन ले लेते हो, बढ़िया से आप काम करते हो उसमें, तो आपको उसमें समझ भी आएगा और कुछ कर भी पाओगे। और यहाँ पे तो जब लोग आते हैं मशीन के लिए उनके पास पैसा ही नहीं जुट पाता है। यहाँ पे आते बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। भाई तो पैसा नहीं तो कैसे काम करोगे यार। बिना पैसे की कोई काम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ आके मेरे पास या और किसी के पास मशीन वाले पास जाकर अगर बोलोगे यार कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमें कम से कम में दे दो, मशीन वाला क्या करेगा? आपको कम से कम में दे देगा। भोगेगा कौन उसको? कौन भुगतान करेगा उसका? किसको परेशानी होगी? आपको होगी। आप परेशान होंगे और फिर आप ही रोओगे बैठ के हमें मशीन गलत मिल गया। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हम पैसा कम दिए थे। कुछ लोगों का मशीन देने के बाद कोई फोन नहीं उठाता है तो इसके पीछे भी रीजन होता है। लोग मशीन लेके जाते हैं, कुछ पैसा उधार लगा देते हैं, उधार लगाने के बाद फिर उसका पैसा फोन नहीं उठाते, उसका पैसा नहीं देते हैं। वो क्यों आपको फिर फोन बात करेगा? आप उससे आप मशीन लिए हो तो आपको तो उसको अगर बढ़ा के नहीं दे सकते, कम से कम पूरा पूरा दे दो ताकि अगला आपका काम करे। जब भी आप उसको कॉल करो आपको कुछ बताए हो, आप लोग पैसा ही नहीं उसको देते हो, कुछ तो कुछ पैसा काट लेते हो। तो इस वजह से मशीन वाले क्या करते हैं कि फोन उसका उठाना बंद कर देते हैं कि जाओ पैसा काट दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब जो गलतियां होती है ना छोटी छोटी, आप लोग बहुत गलत करते हो और अपना ही नुकसान करते हो, सामने वाला का नहीं, मशीन वाले का नहीं, किसी का नहीं करते हो। आप अपना खुद नुकसान करते हो इस तरह का काम करके। फिर बाद में बोलते हो कि मशीन वाला फोन नहीं उठाता है तो मशीन वाला हमें सपोर्ट नहीं करता है। कैसे करेगा? आप तो पहले अपना सपोर्ट खींच लिए हो, कैसे करेगा? तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको समझना है, सीखना है, तब इस काम को करना है। और अगर यदि आप ज्यादा पैसा लगाते हो तो उसमें आपको चैनल बॉडी मिलेगा। एंगल लोहा, चैनल लोहा पड़े तो आप ये समझ लो कि एंगल लोहा और चैनल में बहुत फर्क होता है। अगर एंगल लोहा आपको सस्ता मिल रहा है तो उसमें लो है, लो क्वालिटी का माल होता है, इसलिए उसको सस्ता मिलता है वो। और जो चैनल वाला होता है वो हेवी क्वालिटी का होता है तो इसलिए वो महंगा मिलता है। चैनल वाला मशीन लेते हैं तो उसमें आपको बेलन भी मिलेगा 16 इंच का, जिसमें आप 15 इंच तक आप थाली आराम से काट सकते हैं। उसके बाद आपको फुल मशीन का जो है वो वेट भी ज्यादा होगा, मशीन का चौड़ाई भी ज्यादा होगा। क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा तो सामान भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगा। तो आप इस काम को अगर करते हैं और अच्छे सामान लेते हैं तो ही आप आगे इस काम में सरवाइव कर पाएंगे और अच्छे से इस काम को कर पाएंगे। अगर यदि आप सोचते हैं कि हम पहले ही कटौती कर लें, कम से कम कर लें, तो कम से कम वाला काम कम वाला ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। अगर यदि आपको इस तरह काम करना है ना तो पहले इसको अच्छे से समझना है, बारीकियों को समझना है। और खास करके वहां पहले जाइए जहां से आप मशीन लेना, वहां जाके आप देखिए मशीनों को, उसके बाद डिसाइड कीजिए। देखने से पहले आप लोग पैसा पूछते हैं, देखने से पहले आप लोग काम पूछते हैं, तो कोई क्या करेगा? आपको वही बताएगा ना जो आपको चाहिए। आप देखिएगा, देख के खुद आप डिसाइड कीजिएगा कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा या कौन सा क्वालिटी है। जो रेट बताओ उसके ऊपर क्वालिटी भी तो देखिएगा, आपकी रेट है उसके हिसाब से क्वालिटी है या नहीं है, तब आप काम कर पाइएगा। क्योंकि सिर्फ मशीन खरीदना आसान नहीं है। मशीन खरीदना आसान है, मशीन को कंटिन्यू चलाना आसान नहीं है। आप मशीन लगा के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये नहीं सोचेगा हम मशीन लगा लिए तो हम बहुत कुछ कर लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। मशीन लगा के उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मशीन लगाने से ज्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है। पैसा कोई वैल्यू नहीं होता है। पैसा आप एक बार लगा देंगे, लेकिन मेहनत आप बार बार उसमें करना पड़ेगा। पैसा आप मशीन वाले को एक बार देंगे, लेकिन अगर उससे आप अच्छे से मशीन बिहेव करेंगे ना तो वो आपको सपोर्ट करेगा, जरूर करेगा। और आप उनसे अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको कंटिन्यू का उससे जुड़े रहोगे आप।
उससे आप कंटिन्यू कुछ भी पूछ सकते हो। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी इस बात से सहमत है, जरूर कमेंट करें। और जो लोग भी मेरे से मशीन लेकर के गए हैं और जिनको हम सपोर्ट करते हैं, वो जरूर बताएं कि हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जितने लोग भी मेरे से मशीन लेकर के गए हैं, लखीसराय में मशीन गया है मेरा, बेगूसराय में मशीन गया है, दरभंगा में मशीन गया है, और भी कई जगह मशीन गया है, सबको हम सपोर्ट किए हैं और सबसे हम कंटिन्यू जुड़े रहते हैं फोन पे। हाँ, कुछ लोग से हम भी नहीं जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ गलती किए हैं, और जो गलत करते हैं उनके साथ हम खुद नहीं जुड़ते हैं। यहाँ से लेकर के जाते हैं लोग बोल के कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, और फिर जाने के बाद वो स्टार्टिंग में मशीन तो अच्छा। क्योंकि हमारा क्या है कि जब भी मशीन मेरा जाता है, हम साथ में टेक्नीशियन भेजते हैं और उस मशीन को चालू करते हैं, उसको पूरे डिटेल में उन बंदों को समझा करके आते हैं, और उसके बाद उनका चल जाता है तो फिर वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? कि अगर यदि हम उनसे फोन बात करेंगे तो हमसे पैसा मांगेंगे, जो बाकी का पैसा है वो पैसा मांगेंगे, इस वजह से वो फोन नहीं उठाते हैं। और फिर वो महीना 2 महीना बाद वो फोन करते हैं तो फिर हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो फिर मतलब ही हो जाते हैं। हम छोड़ देते हैं पैसा, चलो यार जाओ, लेकिन फिर नुकसान किसका है? तो इसी तरह से हर कोई करते हैं, और वो करते हैं क्यों? वो मजबूर होके करते हैं। अगर आप इस तरह का काम करते तो क्या करेंगे? लास्ट फिर आपको छोड़ेंगे ना। मेरा नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान आपका होगा। मेरा 2000, 4000, 5000 होगा ना, लेकिन आपका उससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट ना समझे, और आप अपने काम को करना है अगर अच्छे से, तो अपने काम में सक्षम होके करें और उस लायक बन के करें जिस तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर यदि कोई आगे बढ़ जाता है तो जीवन भर, ये ऐसा बिजनेस है कि जीवन भर ये बिजनेस पैसा देगा आपको, अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो। पिछले वीडियो में हम आपको बताएं कि हम 25,000 से शुरू किए थे, आज मेरे पास 25 लाख की प्रॉपर्टी है। वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि हम क्या और कैसे किए। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और आपको तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? पैसा लगा के सिर्फ पैसा नहीं कमाता है, पैसा के साथ में उसमें आइडिया लगाना पड़ता है, उसके साथ में कैसे कब क्या करना है, इस चीज को उनको समझना होता है। नए लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर यदि आपको भी इस तरह का बिजनेस करना है तो पहले इन सारी बारीकियों को समझे, कौन सा मशीन लेना है और कैसे लेना है, और पहले आप वहां जाकर के पता करें। जहां से मशीन लेना है वहां जाइए, मशीन देखिए, उसके बाद आप उस चीज को कीजिए फाइनल। और पैसा पैसा जपोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो भाई काम मत करो, इस काम को छोड़ दो। बेफालतू में जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। और करना है तो अच्छे से करो, अच्छी क्वालिटी का मशीन लो, अच्छे से काम करो, जब जाके आप काम कर पाओगे। क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है अगर यदि आप इस काम को ढंग से करते हो तो। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि अगर यदि आप ढंग से करते हैं तो आप 2 साल, 4 साल, 10 साल आप मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको बैठ के पैसा आएगा। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मार्केट 10 साल में अंदर बहुत ज्यादा बन जाएगा। उसके बाद फिर आपके आने वाला जनरेशन भी है बैठ के इस बिजनेस को करेगा। आपको कॉल पे ही इतना ऑर्डर आएगा कि आप फोन नहीं अटेंड कर पाओगे अगर आप ढंग से करते हो तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर यदि आप लोग मेरे कंपनी का वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ बेसिक जानकारी सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक और तन्नू इंटरप्राइज के नाम से चैनल है, उस पर आप जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। उस पर हम अभी वीडियो कम डाल रहे हैं, लेकिन उस पर वीडियो आने वाले टाइम में बहुत डलेगा और सारी बेसिक जानकारी डलेगा, जो कि आप लोगों को काम करने में बहुत मदद करेगा। काम करते वक्त में आप लोगों को वीडियो बहुत मदद करेगा। आपको कुछ सीखना होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तन्नू इंटरप्राइज को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।